समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की पुत्री के खिलाफ कुछ लोगों ने गलत टिप्पणियां की थी। जैसे मेरे संज्ञान में आया, मैंने तत्काल पुलिस से कहा, मैंने कहा इसमें एफआईआर दर्ज कराओ। बेटी के खिलाफ कोई भी अपमानजनक टिप्पणी स्वीकार्य नहीं होनी चाहिए। बेटी बेटी होती है और हम तो संस्कार में पले बसे हैं, जहां कहा जाता है कि गांव की बेटी सबकी बेटी, गांव की बहन सबकी बहन। आज ये लोग जो कह रहे हैं कि हम अदिति बिटिया के जो बयानबाजी हुई है उससे बहुत परेशान है, जो भाजपा ही कह रहे हैं, ये सारे लोग ये आप लोगों को बरगला रहे हैं, क्योंकि ये जो बयानबाजी हुई है ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों द्वारा ही कराई गई है। लेकिन हमें ध्यान नहीं भटकाना है, क्योंकि असल वजह यह थी कि जो राम मंदिर में जो चोरी हुई थी उससे ध्यान भटकाने के लिए ये मुद्दा लाया गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क में। हूं आपके साथ आयुष मिश्रा। सपा प्रमुख अखिलेश यादव और सांसद डिंपल यादव की बेटी अदिति यादव को लेकर सोशल मीडिया पर किए गए आपत्तिजनक पोस्ट मामले को लेकर बवाल मचा हुआ है। इस मामले को लेकर एक तरफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई गई है, वहीं दूसरी तरफ भाजपा की तरफ से भी अदिति यादव को लेकर किए गए आपत्तिजनक पोस्ट को लेकर नाराजगी व्यक्त की गई है। इस मामले को लेकर बीते दिन सीएम योगी का बड़ा बयान सामने आया और उन्होंने कड़ी कार्रवाई की बात कही, तो वहीं बेटी अदिति यादव के मामले को लेकर पहली बार डिंपल यादव का भी बयान सामने आया है। एक कार्यक्रम के दौरान इस मामले को लेकर डिंपल यादव का भयंकर गुस्सा फूटा। इस दौरान उन्होंने भरे मन से सीएम योगी और भाजपा पर तीखा पलटवार करते हुए जमकर खरी खोटी सुनाई। तो क्या है पूरा मामला, बताएंगे आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल अखिलेश यादव की बेटी अदिति यादव को लेकर सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट किए गए थे। इस मामले को लेकर बवाल मचा हुआ है। इस बीच सीएम योगी ने आजमगढ़ में शनिवार को अदिति यादव को लेकर किए गए आपत्तिजनक पोस्ट को लेकर पहली बार रिएक्शन दिया। उन्होंने कहा कि बेटी बेटी होती है, कोई भी अपमानजनक टिप्पणी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बेटी का सम्मान होना चाहिए। मैं पिछले दिनों देख रहा था, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की पुत्री के खिलाफ कुछ लोगों ने गलत टिप्पणियां की थी। जैसे मेरे संज्ञान में आया, मैंने तत्काल पुलिस से कहा, मैंने कहा इसमें एफआईआर दर्ज कराओ। बेटी के खिलाफ कोई भी अपमानजनक टिप्पणी स्वीकार्य नहीं होनी चाहिए। बेटी बेटी होती है और हम तो संस्कार में पले बसे हैं, जहां कहा जाता है कि गांव की बेटी सबकी बेटी, गांव की बहन सबकी बहन। तो वहीं सीएम योगी के इस बयान के बाद डिंपल यादव ने बेटी अदिति यादव को लेकर किए गए अभद्र पोस्ट को लेकर पहली बार रिएक्शन दिया। इस दौरान वो भयंकर गुस्से में दिखाई दी। उन्होंने एक कार्यक्रम के दौरान अभद्र टिप्पणियों को लेकर भाजपा पर जोरदार हमला बोल दिया। उन्होंने कहा कि राम मंदिर चोरी जैसे मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए भाजपा साजिश और गंदी राजनीति कर रही है। हाथरस और कानपुर जैसी घटनाओं पर चुप रहने वाले लोग आज राजनीतिक लाभ के लिए झूठ फैला रहे हैं। जनता सब समझ रही है। ये बात बताना चाहती हूँ कि कहीं ना कहीं हमारे संविधान खत्म हो जाएगा, हमारे संविधान में एक फुल स्टॉप लग जाएगा। फिर कोई आरक्षण की बात नहीं करेगा, कोई हक सम्मान और अधिकार की बात नहीं करेगा, कोई महिलाओं की बात नहीं करेगा। आज ये लोग जो कह रहे हैं कि हम अदिति बिटिया के जो बयानबाजी हुई है उससे बहुत परेशान है, जो भाजपा ही कह रहे हैं, ये सारे लोग ये आप लोगों को बरगला रहे हैं, क्योंकि ये जो बयानबाजी हुई है ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों द्वारा ही कराई गई है। लेकिन हमें ध्यान नहीं भटकाना है, क्योंकि असल वजह यह थी कि जो राम मंदिर में जो चोरी हुई थी उससे ध्यान भटकाने के लिए ये मुद्दा लाया गया है। तो ये सरकार वो सरकार है जो ध्यान भटकाने का काम करती है। जब हमारी हाथरस में बिटियाओं को जला दिया जाता है तब ये लोग नहीं आते सामने, आते हैं? बताइए। जब कानपुर में हमारी जो एक बेटी है जिसके पिताजी को थाने में मार डाला गया, तब इनमें से किसी ने कुछ बोला? इतनी बड़ी बड़ी जघन्य घटनाएं हो जाती है उत्तर प्रदेश में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक भी इंसान सामने नहीं आता है। तो मैं आप सभी से यही कहना चाहूंगी कि ध्यान भटकाने की जरूरत नहीं है। तो इस दौरान डिंपल यादव का कहना है कि राम मंदिर में हुई चोरी से ध्यान भटकाने के लिए ये इन लोगों की साजिश है, जो कि बेटी अदिति के खिलाफ बरगला रहे हैं।
वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि इस षड्यंत्र का मूल दूर नहीं है, इसलिए सच में कार्रवाई करने के लिए कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यदि दोषी के बारे में पता करने में पुलिस सक्षम है तो हम सहायता कर देंगे। वहीं डिंपल यादव और अखिलेश यादव के इस बयान को सीएम योगी के दिए गए बयान के पलटवार के तौर पर देखा जा रहा है। वहीं इस मामले को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने 2 दिन पहले भाजपा पर हमला बोला था। उन्होंने कहा था कि ये इसलिए हो रहा है क्योंकि जो लोग ऊपर लोग बैठे हैं इनका कोई परिवार नहीं है, परिवार वाले ही परिवार वालों का दुख समझते हैं। जो बैठे हैं कुर्सी पर उन्हें कोई चिंता नहीं है परिवार वालों की। ये इसलिए हमला हो रहा है क्योंकि जो 2 लोग ऊपर बैठे हैं उनका कोई परिवार नहीं है। परिवार वाले ही अपना दुख दर्द परिवार वालों का दुख दर्द समझते हैं। परिवार वाले ही परिवार वालों का दुख दर्द समझते हैं। जो बैठे हैं कुर्सी पर उन्हें कोई चिंता नहीं है परिवारों की। आप इसको कितना गलत मानते हैं? लोकतंत्र कितना गलत मानते हैं? क्योंकि वैचारिक मतभेद तो होते हैं, पार्टियां होती है तो वैचारिक मतभेद होते हैं, लेकिन पर्सनल हमले नहीं होने चाहिए। हो रहा है अब देखिए, पर्सनल हमला तो कैसे मानोगे आप? 10 साल पहले गोरखपुर की तरफ ज्यादा पकड़ा जा रहा था गांजा। भाई गांजा, आप पत्रकार हैं, गूगल करिए, एक न्यूज निकालिए, गिनिए, किलो गिनिए। और 10 साल पहले और 10 साल बाद, 10 साल पहले गोरखपुर के पास पकड़ा जाता था गांजा, अब लखनऊ के पास गांजा पकड़ा जा रहा है। ये बात क्या है? आपको बता दें कि अदिति यादव को लेकर सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने के मामले में अब तक प्रदेश में कई जिलों में एफआईआर दर्ज हो चुकी है। वहीं अब ये मामला प्रयागराज कोर्ट में पहुंच गया है। आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसलिए 4PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से हम ये जंग जीत जाएंगे। सपा के पूर्व जिला अध्यक्ष योगेश चंद्र यादव ने ACGM कोर्ट में प्रार्थना पत्र दाखिल किया है। इसमें कहा गया है कि संबंधित पोस्ट और टिप्पणियां न केवल व्यक्तियों की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने वाली हैं बल्कि समाज में दुर्भावना और तनाव का माहौल भी उत्पन्न कर सकती हैं। ऐसे सोशल मीडिया अकाउंट्स की पहचान कर उनके संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो वहीं अब सीएम योगी ने अदिति यादव को लेकर किए गए अभद्र पोस्ट को लेकर बड़ा बयान दिया। तो इस पर डिंपल यादव और अखिलेश यादव ने पलटवार करते हुए भाजपा को आईना दिखाने का काम किया है। बहरहाल ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है लेकिन अब तक इस मामले में कोई कड़ी कार्रवाई नहीं हो पाई है। इसको लेकर अब सियासत तेज हो चली है और प्रदेश का सियासी पारा हाई है। तो देखना होगा इस मामले में आगे क्या कुछ कार्रवाई होती है। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रही 4PM यूपी के साथ। मिलते हैं अगली किसी खबर के साथ। धन्यवाद।